दोस्तों, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के दौरान हॉस्पिटल के जो ढोल पीटे गए वो पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं और एक एक करके अब भ्रष्टाचार जो सामने आए उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि केजरीवाल का कोई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सौरभ भारद्वाज जो कि स्वास्थ्य मंत्री रहा था वो भी अब लपेटे में आया है और पता चला, जिस पर पिछले दिनों आपने वीडियो सुनी थी, कि ईडी ने उनके ठिकाने पर 13 ठिकानों पर रेड हुई और पता ये चला कि दिल्ली में हॉस्पिटल बनाने का ठेका दिया गया और वो ठेके हालांकि जब सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उसके दौरान दिए गए, लेकिन जब सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री बने उस दौरान में भी बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दवाई और जो उपकरण होते हैं हॉस्पिटल में इस्तेमाल के उनके खरीद में भी घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के जो विजेंद्र गुप्ता हैं उन्होंने एलजी को की थी और एलजी ने वो फाइल ईडी को भेजी और इस मामले में सौरभ भारद्वाज से 20 घंटे पूछताछ हुई। तो सौरभ भारद्वाज बाहर आकर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए माइक लेकर ये बोल रहे थे कि मुझसे जो 20 घंटे पूछताछ हुई है उसमें मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। ईडी का एक एक करके मैं पोल खोलूंगा कि आखिरकार ईडी की मंशा क्या थी और ये कह रहे हैं कि मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे कहने से काम नहीं करूंगा, मैं केजरीवाल का चेला हूं। अब आप समझिए कि ये पार्टियां कैसी हैं। परिवारवादी पार्टी, कोई कहता है, आपने सुना ना कि इमरान मसूद ये कह रहा था, कांग्रेस का सांसद है, कि मैं तो गांधी परिवार के लिए छत से भी कूद जाऊंगा। आप सोचिए, इस तरह की मानसिकता के नेता कह रहे हैं कि मैं तो केजरीवाल का चेला हूं। तो भैया, चेला गुरु के तर्ज पे ही चलेगा और गुरु के ऊपर भी केस हैं भ्रष्टाचार के, जमानत पर हैं। तो सौरभ भारद्वाज के समर्थक सामने खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता और उनके समर्थक दोनों एक तरह के हैं कि उनके नेताओं से ईडी पूछताछ कर रही है, जवाब कुछ है नहीं। भाई, अधूरी बनी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और उन बिल्डिंगों में यह सवाल खड़ा है कि आप जब ढिंढोरा पीट रहे थे कि हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, हॉस्पिटल मॉडल वर्ल्ड क्लास है, तो सवाल यह उठ रहा है कि जिन अस्पतालों का हवाला ईडी ने दिया और जो खबरों में आई है, तो भाई आप बताओ ना कि वो बिल्डिंग अधूरी क्यों है। उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है और इसीलिए घिरते दिखाई दे रहे हैं।